जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। क्योंकि इस बार के पेपर में लगभग 2 ही चैप्टर मेन था, वो था स्वामी दयानंद और मंदाकिनी वर्णनम, और उन दोनों पाठों को हम लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ा था। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम उसी मासिक जांच परीक्षा के पेपर को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। यदि आपके पास पेपर नहीं है तो पेपर लेकर के बैठें। अभी आप लोग भी मेरे हाथ में देख रहे होंगे क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठें और मिलाएं कि कितना सही हुआ, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा गलत हुआ है मतलब आपको कितना मेहनत करने की आवश्यकता है उसका आप निर्धारण कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, मजा आएगा आज के पेपर में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप मेरे शुरू से स्टूडेंट्स हो तो आज तो आपके 50 में 45 श्योर हो गया है, आ ही रहे हैं। क्योंकि व्याकरण का भी बहुत सा पक्ष ऐसा आया हुआ है जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शॉर्ट्स के माध्यम से कराया है। व्याकरण का वीडियो भले न पड़ा हुआ हो, लेकिन व्याकरण के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न शॉर्ट्स के माध्यम से या कुछ धातु रूपों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा, शुरू करते हैं हम लोग। मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024, कक्षा है 10, विषय है संस्कृत। पहला ही प्रश्न, अस्मद शब्द का रूप तृतीय व्यक्ति के एक वचन में क्या होगा? हम लोगों ने अस्मद शब्द रूप पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभि मह्याम अवाभ्यम अस्मभ्य। कहाँ तक सुनाऊं, कहाँ तक? तृतीय एक वचन का ही पूछा गया है, तृतीय विभक्ति एक वचन। क्या बोला मैंने? अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभि। तृतीय के एक वचन में मया आ रहा है। क्या आ रहा है? मया। यानी हमारा आंसर जो होगा वह बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डैश नाम किम अस्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। विकल्प में दिया गया है त्वम, त्वया, तव या यूयम। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ऐसे प्रश्नों को बड़ा सोच समझ करके बनाया जाता है। आपके मन में आ रहा होगा तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, तुम्हारा मतलब तुमसे संबंधित। हाँ, तुम ना गड़बड़ कर दी हो, यदि तुम भरे हो ना गड़बड़ हो गया है। आपको ध्यान में होना चाहिए तुम के साथ सी का प्रयोग होता है, लेकिन देखिए तो यहाँ पर सी है क्या? ती है। क्या है? ती है। गड़बड़ हो गया ना? तुम होगा नहीं, तुम के साथ सी का प्रयोग होता है। त्वया, तुम्हारे द्वारा नाम क्या है? ये वाक्य सही है, तुम्हारे द्वारा नाम क्या है? त्वया मीन्स तुम्हारे द्वारा होता है। गड़बड़ हो गया तो की बात नहीं करेंगे। यूयम, यूयम के साथ स्टूडेंट्स थ का प्रयोग होता है। स्थ दिया है, अस्थि दिया है। क्या दिया है? अस्थि। और स्टूडेंट्स ध्यान है, तव का अर्थ तुम्हारा होता है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम की बात करेंगे तो तुम नाम क्या है? आ रहा है सही? नहीं ना, गड़बड़ हो गया। यदि आपने तुम किया है तो सही उत्तर क्या होगा? सी तव। क्या होगा? तव। आगे, प्रच्छ धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? क्या पृच्छति, प्रक्षति, प्रक्षामि या पृच्छिष्यति? ध्यान है स्टूडेंट्स, कह रहे लिट लकार में। लिट लकार का मतलब है कि इसमें सति सतह संधि का प्रयोग होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में स का छ भी होता है। जैसे दृश्य धातु को भी आपने पढ़ा होगा ना, तो उसमें रूप चल जाता है द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्षन्ति, द्रक्षसि, द्रक्षथा, द्रक्षथा, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावा, द्रक्ष्यामा। बस उसी तरह स्टूडेंट्स प्रच्छ धातु का रूप चलाएंगे हम। किस पुरुष में? उत्तम पुरुष में। किस वचन में? एक वचन में, यानी आमी लगेगा। आमी। देखिए ना, प्रक्षामि दिया है ना, यही तो आपका सही उत्तर होगा। पृच्छति होगा नहीं, प्रक्षति ती है, ये तो लट लकार में आता है। पृच्छिष्यति ऐसा कोई शब्द नहीं होता, बुद्धू बनाया गया है आपको, इसलिए ऐसे ऑप्शन से तो आप बड़े सतर्क रहिएगा। आगे देखिएगा, करे दा धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? इसको मैंने स्टूडेंट्स शॉर्ट्स में भी कराया है और दा धातु रूप भी हमने पढ़ाया है। मुझे पता था कि आगे आने वाले समय ये आपको परेशान करेगा, इसलिए ऐसे शॉर्ट्स भी मैंने डाले हैं, ऐसे वीडियो भी बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स आप बहुत बार पढ़े होंगे। लट लकार का बच्चों याद कर लो, तीतः अंति, तीतः अंति। सारे शिक्षक पढ़ाते होंगे, लेकिन ये अपने आप में अजूबा है। इसका रूप ददाति, दत्तः, ददति होता है। और संयोग से आज की मैं बात करूं तो बहुत सारे चैनल्स को मैंने देखने का प्रयास किया कि कितना बढ़िया से लोगों ने बनाया है। मैंने देखा कि संस्कृत का पेपर होने से पूर्व ही लोगों ने संस्कृत का पेपर डाल दिया है। वाह, क्या सिस्टम है! लोगों ने संस्कृत का पेपर पहले ही डाल दिया है, और उस वीडियोस को आप भी चलाने का प्रयास करिएगा। हालांकि दूसरे चैनल को प्रमोट करना हमारा धर्म नहीं है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप देखने का प्रयास करिएगा स्टूडेंट्स। उसमें ददंती बताया गया है। ददंती हम लोग भी पढ़ाते हैं ना, तीतहंती कहते हैं लोग ना, इसका रूप अलग चलता है। मैंने कहा ना, ददाति, दत्तः, ददति। इसका सही जवाब होगा ददति। विश्वास नहीं हो रहा, पता ना ई सर झूठ बोले कि ऊ सर झूठ बोले हैं। आप संस्कृत का सर निकालो, दा धातु रूप निकालो, देखने का प्रयास करो, फिर आपको पता चलेगा कौन सही कौन गलत। ददति सही उत्तर होगा स्टूडेंट्स, ददति। आगे देखिएगा,
विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? क्या पावकः मनोहरः प्रत्येकम परोपकारः। मैं बता दूं, पावकः पौधन अकः नहीं होगा, मनोहरः की बात छोड़ देंगे, प्रतिधन एकम प्रत्येकम, परधन उपकारः परोपकारः, सबके सब स्वर संधि। लेकिन विसर्ग संधि का एकमात्र उदाहरण है मनोहरः। कौन सा? मनोहरः। इसका सही संधि विच्छेद होगा मनः धन हरः। मनः धन हरः, अंत में विसर्ग आ रहा है, प्रथम पद के अंत में यदि विसर्ग आए तो स्टूडेंट्स वह होता है विसर्ग संधि, और ये विसर्ग संधि का सबसे बढ़िया उदाहरण है। आगे इत्यासित का संधि विच्छेद है इत धन आसित, इत धन आसित, इत धन आसित, इते धन आसित। मैं बता दूं आप लोगों को कि इसका सही जवाब आप थोड़े कंफ्यूज इसमें भी हुए होंगे, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हलंत है ना और यहाँ पर हलंत नहीं है, यही गड़बड़ी है। आपका सही जवाब ये होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये आपने किया है मतलब आप 1 अंक ला रहे हो। पर्यावरण में उपसर्ग है, ध्यान है स्टूडेंट्स, पर्यावरण में मूल शब्द आवरणम होता है। क्या होता है? आवरणम, और उसमें परि उपसर्ग लगा करके पर्यावरण शब्द बनता है। यानी इसमें यदि कहें तो परि उपसर्ग हुआ, यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। हमें लग रहा है कि आपने परि किया है, यदि आपने पर्य या प्र किया है तो आपने गड़बड़ किया है। जनता पद में कौन सा प्रत्यय? ध्यान है स्टूडेंट्स, जनता कहे तो इसमें तल प्रत्यय होता है। कौन सा? तल प्रत्यय। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मनुष्य खाली स्थान प्राणी अस्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। सामाजिकी होगा, सामाजिका होगा, सामाजिका होगा, सामाजिकम होगा। यहाँ पर कंफ्यूज आप कहाँ हुए होंगे? बी और सी में, बी और सी में। सी को यदि आपने ध्यान नहीं दिया है तो सी को आपने टिक आउट कर दिया है, गड़बड़ हो गया है। स्टूडेंट्स मूल शब्द होता है समाज, ये सही है, लेकिन जैसे उसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं ना तो सामाजिक नहीं सामाजिक हो जाता है, सामाजिक नहीं सामाजिक, अर्थात सी आपका गड़बड़ है। यदि आपने किया है तो बी सही आंसर है, सामाजिक। क्या होगा? सामाजिक। राम लक्ष्मणों किस समास का उदाहरण है? हम लोगों ने पढ़ा होगा कभी कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है। कैसे? रामश्च लक्ष्मणश्च, हिंदी में आप पढ़ते होंगे माता पिता लोटा डोरी ना, तो ऐसे करके समास किस श्रेणी में आते हैं? द्वंद्व समास में आते हैं। बस वही चीज है। राम लक्ष्मण अर्थात रामश्च लक्ष्मणश्च या रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणो अर्थात यह कौन सा समास? द्वंद्व समास। संबंध कारक में कौन सी व्यक्ति प्रयुक्त होती है? अरे अब ये प्रश्न नहीं आ रहा तो किस बात के लिए आप आगे 10वीं में? षष्ठी व्यक्ति स्टूडेंट्स। कौन सा? षष्ठी। प्रथमा कर्ता, द्वितीया कर्म, ऐसे करके चलाओगे ना तो षष्ठी पर क्या आ जाएगा? संबंध आ जाएगा। ठीक है। अहर्निशम का सामासिक विग्रह है। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा गलत दे दिया है। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर सामाजिक विग्रह दिया है, सामाजिक, सामाजिक नहीं सामासिक होगा। क्या होगा? सामासिक विग्रह है अह च निशम च, अह च निशा च, अह च निशा च, अहरह च निशम च। स्टूडेंट सही जवाब होगा अह च निशा च, अह च निशा च। यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी पूछे यतश्च निर्धारणम तो उसमें ध्यान रखिएगा आप कि उसमें बहुत सारे लोगों में किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ या गलत बताया जा रहा होगा। यानी बहुत सारे लोगों में जब एक को अच्छा या बुरा बताया जा रहा हो तो वहां पर यतश्च निर्धारणम का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे हम लोग इसमें। देखिए सूर्य उदिते कमलं विकसति नहीं होगा, कविनां कविषु कालिदास श्रेष्ठ, ये सही है। अर्थात बहुत सारे कवियों में चर्चा की जा रही है कि कालिदास श्रेष्ठ हैं, बहुत सारे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, अर्थात बहुत सारे लोगों में किसी एक को अच्छा बताया जा रहा है। मतलब बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, ये सी गंगा हिमालयात नहीं सरती और डी मैंने नीचे लिखा है जगह के अभाव में, इसलिए मत समझ लीजिएगा कि इस प्रश्न का है, ना ना, ये इसी प्रश्न का है। डी बालकः मित्रैः सह भ्रमति, न तो डी होगा, न सी होगा, न ए होगा, क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। आगे महत्व में कौन सा प्रत्यय है? स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, त्व प्रत्यय है। कौन सा? त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय मिल करके महत्वम शब्द बनता है। ठीक है, आगे देखिएगा। वयं डैश नमस्कुर्मः, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरें। क्या सरस्वती होगा, क्या सरस्वती होगा, क्या सरस्वती होगा, क्या सरस्वतिया होगा? चलिए सबसे पहले इसका अर्थ निकालते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सरस्वती को नमस्कार करते हैं। ऐसा क्यों मैंने कह दिया? इसलिए कह दिया ना कि चारों के चारों ऑप्शन सरस्वती से ही है, माँ सरस्वती से ही संबंधित है, इसलिए मैंने सरस्वती को ही बीच में लगा दिया। हम सब सरस्वती को नमस्कार करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरस्वती को यानी कर्म कारक, यानी सरस्वती जो शब्द होगा ना सरस्वती, वही आपका सही जवाब होगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। कुछ लोगों का जवाब आ रहा होगा सर सी भी हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसलिए कि देखिए यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है, महलंत इसकी जगह पर आ सकता है, अर्थात ये द्वितीय विभक्ति में है, लेकिन ये द्वितीय विभक्ति में नहीं है स्टूडेंट्स। अब आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर नमः योगे चतुर्थी विभक्ति होता है, श्री गणेशाय नमः देखिए ना,
अरे श्री गणेशाय नमः, ठीक कहा आपने, नमः शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन वहां पर देखिएगा न तो तद शब्द रूप है, न युष्मद शब्द रूप है, न ही अस्मद शब्द रूप है। ये आप क्यों नहीं देख रहे हैं? श्री गणेशाय नमः मतलब भगवान गणेश को नमस्कार है, शिवाय नमः शिव को नमस्कार है, सरस्वती नमः सरस्वती को नमस्कार है। डायरेक्ट उस व्यक्ति को या उस देवता को नमस्कार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, ये शब्द जोड़ करके गड़बड़ कर दिया। वयं शब्द है ना, वयं का अर्थ होता है हम सब, वयं का अर्थ होता है हम सब, तो हम सब सरस्वती को नमस्कार करते हैं। जब भी ऐसे सर्वनाम शब्द जोड़ दिया जाए ना, तो जो शब्द आ रहा होगा ना उसको द्वितीय विभक्ति में रखेंगे, यानी यहाँ पर सरस्वती हमारा सही उत्तर होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो आप समझते जा रहे हो ना, यह आज के लिए नहीं आगे के लिए भी बढ़िया हो रहा है आपके लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 दिया हुआ है, विचारों की व्यापकता और समाज उद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारकों में प्रमुख कौन थे? स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था 19वीं शतक के, याद आ रहा है आपको ना? अरे कैसे आदमी है जी, यानी आप पढ़े नहीं थे मन से ना? हाँ, पढ़ते समय तो मेला घूम रहे होंगे। ये सब मत करिए, चलिए पढ़ाई ठीक ठाक करिए। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स 19वीं शतक के ना, तो हमने बताया होगा उसमें आप लोगों को कि 20 में से 1 घटाना है, क्योंकि उसमें ऊन लगा हुआ है, यानी 19वीं सदी में। और उस समय हम लोग स्टूडेंट्स स्वामी दयानंद पाठ पढ़ रहे थे ना, तो स्वामी दयानंद हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ना। देखते हैं स्वामी दयानंद जी कहाँ हैं? विवेकानंद ना, रामकृष्ण पर, अरे ना जी, स्वामी दया, हाँ ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। बातें आ रही समझ में? स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न दिया गया है, विग्रहो अयम अकिंचित करह किनके द्वारा सोचा गया ना? क्या मूल शंकर के द्वारा, क्या विरजानंद के द्वारा, क्या विवेकानंद के द्वारा, या फिर रामकृष्ण परमहंस के द्वारा? याद आ रहा है आपको? दयानंद बता रहे हैं, दयानंद तो इसमें ये ना है। अब क्या करिएगा, ध्यान है स्टूडेंट्स, दयानंद के ही बचपन का नाम मूल शंकर था, और पाठ को पढ़ाते समय मैंने बराबर बढ़िया से बताया था। ये कंफ्यूजन प्रश्न है, मूल शंकर दिया गया लेकिन दयानंद नहीं दिया गया, आपको मूल शंकर ही टिक आउट करना था। ठीक है, अगला प्रश्न है 18, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? मैंने स्टूडेंट्स इस पाठ को पढ़ाते समय मैंने बताया था, आपको याद हो या न हो, मुझे पूर्ण रूप से याद है। आप 2 वीडियोज को देखिएगा, पता चलेगा। या तो आप स्वामी दयानंद को देखिएगा, या फिर पिछले महीने में जो मैंने मासिक जांच परीक्षा का वीडियो बनाया है ना, उसको देखिएगा। उन दोनों में से किसी एक में मैंने बताया था कि फाइनल एग्जाम आते आते इसमें से 2 प्रश्न आपको श्योर है कि आएगा। एक मैंने बताया था आर्य समाज के बारे में, और दूसरा मैंने बताया था सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, और संयोग से दोनों प्रश्न इसी में मिल गया। देखिए, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? क्या 1975 ईस्वी, क्या 1875 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1824 ईस्वी? कब हुई थी बताइए? 1875 ईस्वी में हुई थी स्टूडेंट्स। ध्यान आ रहा है आपको? आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, यह कैसे तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं? मैंने कहा था आपसे कि स्वामी दयानंद और मंदाकिनी वर्णम, यदि 2 पाठ आपका ठीक ठाक है ना, तो आपको 45 नंबर से कम तो आना ही नहीं चाहिए। 45 नंबर, यदि आप मेरे चैनल के स्टूडेंट्स हैं तो 45 नंबर की गारंटी दे रहा हूँ। देखते चलिए, सब के सब प्रश्न लगभग इन्हीं 2 चैप्टर से, और जो कोई चैप्टर नहीं कराया गया या व्याकरण नहीं कराया गया ना, वह आपको अतिरिक्त प्रश्न में रखा गया है। जहाँ पर 5 प्रश्न पूछा गया है, 5 बनाना है, वहाँ पर 10 प्रश्न पूछा गया है। 5 छोड़ भी दीजिएगा, 5 बना पाइएगा ना, सब मिलता जुलता। आगे चलूंगा मैं, सब्जेक्टिव में भी चलूंगा। कैसे तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं? क्या रमणीय, शोभनीय, अवगाहनीय, दर्शनीय? बड़ा कंफ्यूजन वाला है, सब में अंत में नीय दिया गया है, क्या करिएगा? हम लोगों ने पढ़ा था रमणीयानि तीर्थानी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए रमणीय। ठीक है, देखिए वो प्रश्न आ गया, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ये भी भूलने वाली बात है। सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज, ये दोनों भूल रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी मैं फिर बता दूं, अभी पूछ दिया गया ना, तो फाइनल एग्जाम तक एक बार और पूछा जाएगा। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कॉपी में। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके कौन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस। याद होगा आपको, सी ऑप्शन होगा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधारक थे, धर्मांध थे, राजनेता थे या अध्यापक थे? आप में से कुछ लोग गलती क्या किए होंगे ना, कुछ लोग हो सकता है धर्मांध भी बनाए हुए हों। क्योंकि इस पाठ में आप लोगों ने पढ़ा था कि ये भगवान पर से विश्वास हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि देखे होते हैं कि उनके विग्रह पर चढ़ा हुआ प्रसाद चूहे खा रहे हैं और भगवान शंकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे वाह, इसी पर मूर्ति पूजा से उनके नास्ता हो जाते हैं, उनका विश्वास भंग हो जाता है। धर्मांध नहीं थे स्टूडेंट, धर्मांध नहीं, समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक थे। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? क्या देवगण, क्या ऋषिगण, राम लक्ष्मण? राम लक्ष्मण सीता तो वन में गए हुए हैं, राम सीता को अवलोकन करा रहे हैं, राम सीता को दिखा रहे हैं। राम लक्ष्मण की चर्चा है, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में नहीं है। ऋषिगण या देवगण, देवगण के नहाने की चर्चा नहीं की है। चर्चा किसकी है? ऋषिगण की। कौन स्नान कर रहे हैं? ऋषिगण। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न करें, मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? सर्ग बताना है आपको, बता दिया गया है, रामायण से है, वाल्मीकि रामायण
से लिया गया है, रामायण के अयोध्या कांड से। लेकिन क्या बताना है? सर्ग बताना है। सर्ग की संख्या स्टूडेंट्स 95वां था, यानी 95वें सर्ग से इस पाठ को लिया गया है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? अब आप लोग बता रहे होंगे सत्यार्थ प्रकाश। सबसे पहले वही ऑप्शन है ना, गड़बड़ हो रहा है स्टूडेंट्स। सत्यार्थ प्रकाश इनकी बहुत ही अच्छी रचना है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में नहीं करते हैं, बल्कि वेदभाष्य की रचना करते हैं। किसकी? वेदभाष्य की रचना करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। 25 कह रहा है विचित्र पुलिनाग रम्याम हंस सारस सेविता। रम्यम नहीं है, रम्यम है, वही तो दिया है। इस श्लोकांश के रिक्त स्थान को उचित पद से भरें। मैंने बोल दिया उत्तर रम्याम होगा जी, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। देख रहे हो, ये होता है बराबर रिवीजन करने का मतलब। ठीक है, आप भी बराबर पढ़ाई में रहते, ऐसे ही आसानी से याद हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, कह रहे नलिनीम पद का अर्थ है गाँव को, तालाब को, नगर को या उद्यान को। स्टूडेंट्स इस पद का सही अर्थ होता है तालाब को। अगला प्रश्न है मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ? हम लोगों ने पढ़ा था उन्हीं के लिए क्या महाशिवरात्रि का पर्व का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन किया जाता है। देखेंगे कहाँ है, क्या होली? नहीं। गणेश पूजनोत्सव? बिल्कुल नहीं। दुर्गा पूजा? नहीं। शिवरात्रि महापर्व? हाँ, ये जवाब हमारा सही जवाब है। यानी मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। कहेंगे स्वामी दयानंद डैश यानी रिक्त स्थान संस्थापक आसित। स्वामी दयानंद खाली स्थान के संस्थापक थे। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। देखिए आर्य समाज कितनी बार आ रहा है, देखते चलिए। करें आर्य समाजस्य, ब्रह्म समाजस्य, सिख समाजस्य, मुस्लिम समाजस्य। आर्य समाजस्य होगा स्टूडेंट्स। देखिए ये होता है अपना अनुभव। ठीक है, आर्य समाजस्य। आर्य समाज दूसरी बार आ रहा है, सत्यार्थ प्रकाश एक बार आया, यानी 3 प्रश्न वही आए जो मैंने बताया था लोगों को। करें जटाजिंधरा ऋषियः डैश अवगाहन्ते। जटाजिंधरा ऋषियः खाली स्थान अवगाहन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। क्या था? पद्माम, मंदाकिनीम, यमुनाम, गंडकम। अरे भाई मंदाकिनी वर्णनम पाठ का उत्तर है, तो कहाँ यमुना और गंडक की बात करेंगे हम लोग? मंदाकिनीम बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचयिता कौन है? क्या कालिदास हैं, क्या वाल्मीकि हैं, व्यास हैं या भारवी हैं? तो स्टूडेंट्स सही उत्तर होगा हमारा बी, वाल्मीकि। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों को तो शेयर करें, लेकिन इतना पर आपका वीडियो अभी खत्म होने नहीं जा रहा। ध्यान है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका प्रश्न आ रहा होगा सर इस बार जो आपने गेस क्वेश्चन कराया उसमें से मैं मान रहा हूं बिल्कुल नहीं लड़ा, लेकिन मैंने कहा था कि पिछले वाले वीडियोस को देखना आप न भूलिएगा। ध्यान है स्टूडेंट्स, ध्यान रहे कि जो सिलेबस चल रहा है सिलेबस के हिसाब से भले आपको चैप्टर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, लेकिन यह विभाग आपके लिए अच्छा सोच रहा है। विभाग की यह खूबसूरती है कि उस चैप्टर से प्रश्न न करके पिछले महीने वाले प्रश्न को कर रहा है। तो मैं जो करा रहा हूं कि कहीं गलती से भी 1-2 प्रश्न आ जाए वो गड़बड़ ना हो, और वैसे पहले का तो आपको गेस क्वेश्चन कराया ही है। तो आप बिल्कुल ही अंतिम वीडियो पर पूर्ण रूप से निर्भर न हो, पहले वाले का रिवीजन जरूर करें। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में नहीं, जो गेस क्वेश्चन कराया था ना उसमें भी मैंने बताया था। रही बात, मैंने कहा कि 45 कैसे आ रहा है 50 में, इसमें कहीं है जो आपसे न बनना हो। व्याकरण वाले 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दो तो बाकी सब बनने वाला है स्टूडेंट्स। और यदि चैनल से जुड़े हो तो अस्मद शब्द रूप या दा धातु रूप सब बनने वाला है, सब मैंने कराया है, कोई ऐसा नहीं कि बाकी है। रही बात अब सब्जेक्टिव की, तो देखिए तो आर्य समाज संस्था का उद्देश्य क्या है? समाज से और शिक्षा पद्धति से दोषों को दूर करना ही आर्य समाज का उद्देश्य नहीं बन पाएगा। क्या बात करते हो। अगला, मंदाकिनी के जल में ऋषिगण कैसे ऋषिगण स्नान करें? हम लोगों ने पढ़ा था कैसे हैं, जटा बढ़ाए हुए हैं, वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं, यानी पेड़ों की छाल को लपेटे हुए हैं, मृग चर्म पहने हुए हैं, और वे ऋषिगण मंदाकिनी नदी में जाकर के स्नान कर रहे हैं। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद के मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था क्यों उत्पन्न हो गई? हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं महाशिवरात्रि महापर्व पर, उनके घर में भगवान शिव की पूजा आराधना होती है, भगवान शिव के ऊपर प्रसाद चढ़ाया जाता है, लेकिन उसको चूहे खा रहे होते हैं, और वहीं देख करके उनके मन में क्या हो गया? अनास्था का भाव उत्पन्न हो गया। क्या बताऊँ, कितना समझाऊँ मैं, आगे देखिए ना। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? अरे भाई घर चले गए, बस 2 नंबर मिल गया आपको। कहाँ इसमें इधर उधर है बताओ? 1-2 शब्द जोड़ना है, प्रश्न का उत्तर लिखना है, 2 नंबर पा लेना है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? याद आ रहा है, गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में। ठीक है, याद करते चलिए। कौन हिंदू समाज का तिरस्कार कर धर्मांतरण यानी दूसरे धर्म को स्वीकार किए? हमने पढ़ाया था कि दलित समाज ऐसा होता है कि जो अस्पृश्यता या जातिगत भेदभाव की समाज में जब समस्या आती है ना, तो जो हिंदू में दलित वर्ग के लोग होते हैं वे इससे क्षुब्ध होकर के क्या करते हैं? धर्मांतरण कर लेते हैं, यानी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। यानी दलित, इसका सही जवाब होगा कि दलित लोग हिंदू समाज का तिरस्कार कर धर्मांतरण स्वीकार किए। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट नदी के निकट बहती है। वाह, हो गया। राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं बताइए ना, ये मन पूछने वाली बात है। सीता को दिखा रहे हैं, मिल गया 2 नंबर। बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा? अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? ये दोनों मान के चलता हूं कि दोनों मैंने आपको नहीं पढ़ाया, जो कि अगले 11 और 12 चैप्टर का है। तो मैं मानता हूं कि ये दोनों प्रश्न, लेकिन ये दोनों छोड़ते भी हो तो 8 प्रश्न तो मैंने सॉल्व कर दिया। आपको कितना करना था? 5 ही तो करना था।
इसके अलावा स्टूडेंट्स जो 5-5 नंबर के हैं, आपने पाटलिपुत्र वैभव में पढ़ा है तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर आप लिख सकते हो। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने क्या क्या आधुनिक शिक्षा के लिए, ये भी मैंने पढ़ाया है, आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर कर सकते हो। और पठित पाठ के किसी एक पद्य को शुद्ध शुद्ध अर्थ सहित लिखें, क्या ये भी नहीं पता आपको? तो फिर किस बात के लिए चैनल से जुड़े हो? बातें कड़ी हो सकती हैं, हो सकता है आपको दुख लग रहा हो, लेकिन दुख भी लग रहा है ना आपके फायदे के लिए हो रहा है, क्या ये भी नहीं? अरे भाई सददोषाः पुरुषेणे तव्या भवति मिक्षता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधं आलस्यं दीर्घसूत्रता, ये हम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? नीति श्लोक का पाठ में जाइए, 7वें पाठक को ध्यान से देखिए, और तब मैंने उसका अर्थ भी समझाया था, बढ़िया से समझाया था स्टूडेंट्स। तो अब यदि आप कह रहे हैं कि नहीं 45 नहीं आ रहा सर, तो सोचिए कि आप में कहाँ कमी है, और यदि मेरे अंदर कमी है तो ज़रा बताइए ना भला हमको। लेकिन हाँ, सोच समझ के बताइएगा क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूँ, और ये सभी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। नहीं देखा है ये आपकी गलती है, ये कौन करेगा? मैं ही करूँगा, ये तो आपको करना है ना। चलिए, बीती बातों को भूलिए और एक बार मन से लग जाइए, और मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि ये फाइनल एग्जाम होगा, उसमें बहुत बढ़िया मार्क्स आपके आने जा रहे हैं। यदि आज की गलतियों से आपने सीख ले ली है तो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप 10वीं के स्टूडेंट से बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे, और भविष्य में सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं विकास कुमार पांडे आप लोग से लेता हूँ। बाय स्टूडेंट्स।